आज इस वीडियो में हम सेनापति कवि का आगे जो ऋतु वर्णन में कवित्व है या पद है उसमें वर्षा ऋतु सावन के महीने का वर्णन करेंगे और सर्दी का शीत ऋतु का वर्णन करेंगे। तो पहला है, दामनी की दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते कोकिला कलापी कल कूंजत जित तित सीकरते शीतल समीर की झकोरते सेनापति यावन कहियो मन भावन सुन लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते आयो सखी सावन मदन सरसावन लाग्यो है बरसावन सलिल चहुओरते। तो इसके जो कठिन शब्द हैं, दामनी की दमक वाला पद है, इसमें दामनी बिजली, सुरचाप इंद्रधनुष, दमक चमकना, झमक झमक बरसना या गर्जना करना, कलापी मोर, कल मधुर ध्वनि, जिततित इधर उधर, सीकर जल की बूंदे, समीर हवा, तरसावन व्यतीत करने और विरह का ज्वर, विरह का ताप, मदन कामदेव अनंग भी कहते हैं, सलिल पानी। इस तरीके से इसका भावार्थ करते हैं। तो कवि सेनापति ने यहाँ सावन, मदन सरसावन आयो सखी सावन, कि हे सखी सावन आ गया है, और ऐसे में जो मदन है कामदेव वो मन में सरसता उत्पन्न करने रहा है, सरसता का भाव उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में जो दामनी की दमक, बिजली की जो चमक है, बिजली चमक रही है, सुरचाप की चमक, सुरचाप भी इंद्रधनुष भी चारों तरफ की अपनी चमक बखेर रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर है, और काले काले बादलों की जो घटाएं उनकी जो भयंकर गर्जना है वो घन घोर है, भयंकर है। कोकिला कलापी कल कूंजत जितते इधर उधर चारों, कोकिला कोयल, कलापी मोर की मधुर ध्वनि गुंजायमान है। कोयल और मोर की मधुर कूक या आवाज हो रही है। सीकरते शीतल समीर की झकोर है, और वर्षा की बूंदों से शीतल ठंडी हवा की झोंके चल रहे हैं। हवा सीकरते समीर शीतल हवा की जो सीकर, वर्षा की बूंदों से शीतल हवा के झोंके चल रहे हैं। सेनापति यावन कहियो मन भावन से, सेनापति कह रहा है कि एक नायिका अपनी दूसरी नायिका से कह रही है, गोपी नायिका से कह रही है कि हे नायिका, कि मुझे मेरे मन को भाने वाले, मन भावन, मेरे मन को भाने वाले जो प्रियतम है वो मुझको इस महीने में आने के लिए कह करके गए थे। आवन कहियो, आवन की कह करके गए थे, आने की कह के गए थे। लाग्यो तरसावन विरह जो जोर है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु आ गई है और ये विरह की का बुखार है वो जोर से तरसा रहा है, व्यथित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। आयो सखी सावन, हे सखी आज सावन आ गया है, अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है। मदन सरसावन, और जो कामदेव है मन में सरसता उत्पन्न कर रहा है, काम भावना को उत्तेजित कर रहा है। लाग्यो वर्षावन सलिल चमोर से, और चारों ओर वर्षा की झड़ी लगी हुई है, चारों ओर वर्षा हो रही है। इस वर्षा ऋतु में जो प्रियतम है वो आने की कह के गए थे लेकिन आ नहीं रहे थे, और उनके विरह में मैं बहुत ही व्यथित हूँ, बहुत ही पीड़ित हूँ। वर्षा ऋतु का वर्णन है। दूसरा है, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर शियराय की हिम के समीर तेई बरसे विषमती रहिए गरम भवन कौनन में जाएगे। धूम नैन भय लोग आगे पर गिर रहे, हिय सुलगाए रहे नैक सुलगाए के। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की छा राखू पाउक छिपाए के। शीत, शीत का मतलब सर्दी, प्रबल बल के साथ में, कोपी क्रोध, दल सेना, निबल निर्बल बलहीन, अनल आग सूर्य, शेराय ठंडा शीतल, समीर हवा, विषम पहने या नोकदार, भवन भवन या महल, कौनन कोनों में, धूम धुआं, पानी हाथ, पाउक आग, भीत भययुक्त। इसमें शीत ऋतु का, शिशिर ऋतु का, सर्दी की ऋतु का वर्णन। शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ो दल, इसमें सेनापति कवि सर्दी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शीत को प्रबल सेनापति की शक्तिशाली शीत सर्दी अपने क्रोध के दल के साथ आक्रमण कराया, चढ़ाई कर चुका है,
अर्थात सर्दी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ सब पर आक्रमण कर रही है। निमल अनल, और ऐसी शक्तिशाली सेना के सामने जो अनल आग है वो भी निर्बल हो गया, बलहीन हो गया। अग्नि भी निर्बल बलहीन हो गई है। गए सूर्य सियराय की, और जो सूर्य है वो सियराय ठंडा पड़ गया है, शीतल हो गया। सर्दी में देखो ना, सूर्य की जो तपत है वो भी हमको बहुत बड़ी ऐसे लगती है कि जब सूर्य हो गया तो हम उसकी छाया में जाके खड़े हो, उसकी धूप में जाके खड़े हो, जिससे सर्दी दूर हो। अग्नि के आगे होते हैं, लेकिन अग्नि भी बहुत ठंडी रहती है, उसके नजदीक जाते हैं और तब अपने आप को तापते हैं, लाव जलाते हैं। निबल अनल, इस शक्तिशाली सर्दी के सेना के सामने अग्नि भी निर्बल हो गई है। गए सूर्य सियराय, और जो सूर्य है वो भी ठंडा पड़ गया, उसमें भी उतना तेज नहीं है। हिम के समेत तेई वर्षे विषमती, जो समीर हवा भी है वो बर्फ के समान को ठंडी हो गई है, और वो चलती है तो ऐसे लगते हैं जैसे वर्षे विषमती, विषम विशैले या पैने नोकदार तीर घुस रहे हों। रहिए गर्म भवन कोनन में जाके, और गर्म हवा तो ऐसे लगती है कि सर्दी की भय से ऊंचे ऊंचे महलों के या भवनों के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे, जब हम आग के आगे बैठते हैं तो उससे धुआं निकलता है, वो आंखों में घुस रहा है। धूम नैन बहे, धुआं से नैन बह रहे हैं, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। लोग आग पर गिर रहे हैं, फिर भी सर्दी से बचने के लिए लोग आग पर गिर रहे हैं। हिय सु लगाए रहे नैक सुलगाए के, और उस अग्नि को थोड़ी सी सुलगा करके और अपने हृदय से लगा करके उस पर तापने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं। मानो बीत जानी मासीते पसारी पानी, जब वो अग्नि को तापते हैं तो अपने हाथों को फैला कर बैठते हैं तो ऐसे लगते हैं कि मानो भीत जानी महाशीत पसार पानी, कि आग सर्दी से महाशीत से डरी हुई है, भयभीत है, और हम उसको पसारी पानी अपने हाथों को फैला करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। छतिया की छाई राखे पाँव छिपाए, अपनी छाती के आगे उसको छिपा करके सर्दी से बचा करके रख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो सर्दी की ऋतु का वर्णन किया गया है कि इसमें सूर्य ठंडा हो गया है, और जो हवा चल रही है वो भी ऐसे बर्फ के समान ठंडी है, और वो ऐसे विषैले तीरों के समान, पैने तीरों के समान हमारे शरीर में चुभ रही है। गर्म हवा भवनों के कोनों में जाकर छिप गई है, आंखों में धुआं घुस रहा है और उससे पानी बह रहा है, और फिर भी लोग आग के ऊपर गिर रहे हैं और थोड़ा सा आग को सुलगाकर उस पर हृदय के आगे लगा करके उसको बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि जो महान शीत से, शक्तिशाली सर्दी से भयभीत होकर के अग्नि को बचाने के लिए हमने अपने हाथ को फैला रखा है और उस अग्नि को अपनी छाती के नीचे छुपाकर रख रखा है, सर्दी से बचा रखा है, इस प्रकार प्रतीत होता है।